भक्तों, आज आपको श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय का शेष भाग हिंदी में गीता सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवद गीता चौथा अध्याय का शेष भाग सुनिए। मन माया का क्या भाव है? भगवान में अन्य प्रेम हो जाने के कारण जिनको सर्वत्र एक भगवान ही भगवान दिखने लग जाते हैं, उनका वाचक मन माया पद है। इस विशेषण का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि जो भगवान के जन्म और कर्मों को दिव्य समझकर भगवान को पहचान लेते हैं, उन ज्ञानी भक्तों का भगवान में अन्य प्रेम हो जाता है, अथवा वे निरंतर भगवान में तन्मय हो जाते हैं तथा सर्वज्ञ भगवान को ही देखते हैं। मामुपासितः का क्या भाव है? जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, सर्वदा उन पर निर्भर हो जाते हैं, सदा उनमें ही संतुष्ट रहते हैं, जिनका अपने लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता और जो सब कुछ भगवान का समझकर उनकी आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से उनके सेवा के रूप में ही समस्त कर्म करते हैं। ऐसे पुरुष का वाचक मामुपासिता पद है। इस विशेषण का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि भगवान के ज्ञानी भक्त सब प्रकार से उनके शरणापन्न होते हैं, वे सर्वदा उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। शरणागति के समस्त भावों का उन्हें पूर्ण विकास होता है। ज्ञान तवसा पद का अर्थ आत्मज्ञान स्वरूप तप न मानकर भगवान के जन्म कर्मों का ज्ञान मानने का क्या अभिप्राय है और उस ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना क्या है? यहाँ सांख्य योग का प्रसंग नहीं है, भक्ति का प्रकरण है। अथवा पूर्व श्लोकों में भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य समझने का फल भगवान की प्राप्ति बतला गया है। उसी के प्रमाण में यह श्लोक है। इस प्रकार यहाँ ज्ञान तपसा पद में ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान न मानकर भगवान के जन्म कर्म को दिव्य समझ लेना रूप ज्ञान ही माना गया है। इस ज्ञान रूप तप के प्रभाव से मनुष्य का भगवान में अन्य प्रेम हो जाता है। उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। अंतकरण में सब प्रकार के दुर्गुणों का सर्वदा अभाव हो जाता है और समस्त कर्म भगवान के कर्मों की भांति दिव्य हो जाते हैं तथा वह कभी भगवान से अलग नहीं होता। उसको भगवान सदा ही प्रत्यक्ष रहते हैं। उसको भगवान सदा ही प्रत्यक्ष रहते हैं। यही उन भक्तों का ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना है। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बात कही है कि मेरे जन्म और कर्म को जो दिव्य समझ लेते हैं, उन अन्य प्रेमी भक्तों को मेरी प्राप्ति हो जाती है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि उनको आप किस प्रकार और किस रूप में मिलते हैं। इस पर कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखला है कि मेरे भक्तों के भजन के प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं। अपनी अपनी भावना के अनुसार भक्त मेरे पृथ्वी रूप मानते हैं और अपनी मान्यता के अनुसार मेरा भजन स्मरण करते हैं। अतएव मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उन रूपों में ही दर्शन देता हूँ। श्री विष्णु रूप की उपासना करने वालों को श्री विष्णु रूप में, श्री राम रूप की उपासना करने वालों को श्री राम रूप में, श्री कृष्ण रूप की उपासना करने वालों को कृष्ण रूप में,
श्री शिवजी रूप को उपासना करने वालों को शिव रूप में, देवी रूप की उपासना करने वालों को देवी रूप में, और निराकार सर्वव्यापी रूप की उपासना करने वालों को निराकार सर्वव्यापी रूप में मिलता हूँ। इसी प्रकार जो मत्स्य, कच्छप, नरसिंह, वामन आदि अन्य रूपों की उपासना करते हैं, उनको उन रूपों में दर्शन देकर उनका उद्धार कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त वे जिस प्रकार जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस प्रकार और उस भावना का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। जो मेरा वियोग सहन नहीं कर सकता, मैं भी उसका वियोग नहीं सहन कर सकता। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उससे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। जो ग्वाल वालों की भांति मुझे अपना सखा मानकर मेरा भजन करते हैं, उनके साथ मैं मित्र के जैसा व्यवहार करता हूँ। जो नंद यशोदा की भांति पुत्र मानकर मेरा भजन करते हैं, उनके साथ पुत्र के जैसा बर्ताव करके उनका कल्याण करता हूँ। इसी प्रकार रुक्मिणी की तरह पति समझकर भजने वालों के साथ पति जैसा, हनुमान की भांति स्वामी समझकर भजने वालों के साथ स्वामी जैसा, और गोपियों की भांति मार्ग भाव से भजने वालों के साथ प्रीतम जैसा बर्ताव करके मैं उनका कल्याण करता हूँ और उनको दिव्य लीला रस का अनुभव कराता हूँ। मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस कथन का क्या भाव है? इसे भगवान ने यह दिखलाया है कि लोग मेरा अनुसरण करते हैं, इसीलिए यदि मैं इस प्रकार प्रेम और सौहार्द का बर्ताव करूंगा तो दूसरे लोग भी मेरी देखा देखी ऐसे ही निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के साथ यथा योग्य प्रेम और सुहृदय का बर्ताव करेंगे। अतएव इस नीति का जगत में प्रचार करने के लिए भी ऐसा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए ही मैंने अवतार धारण किया है। यदि यह बात है तो फिर लोग भगवान को न भजकर अन्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्ध शीघ्र मिल जाती है। इदम मानुष्य लोगों का क्या अभिप्राय है? यज्ञादि कर्मों द्वारा इंद्रादि देवताओं की उपासना करने का अधिकार मनुष्य योनि में ही है, अन्य योनियों में नहीं। यह भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह और मनुष्य के सहित लोके पद का प्रयोग किया गया है। कर्म का फल चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन क्या करते हैं? क्योंकि उनको कर्मों से ही उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। इस वाक्य का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया कि जिनकी संसारी भोगों में आसक्ति है, जो अपने किए हुए कर्मों का फल स्त्री, पुत्र, धन, मकान या मान बढ़ाई के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, उनका विवेक ज्ञान नाना प्रकार की भोग वासनाओं से ढका रहने के कारण वे मेरी उपासना न करके कामना पूर्ति के लिए इंद्रादि देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि उन देवताओं का पूजन करने वालों को उनके कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है। देवताओं का यह स्वभाव है कि जो प्राय इस बात को नहीं सोचते कि उपासक को अमुक वस्तु देने में उसका वास्तविक हित है या नहीं। वे देखते हैं कर्मानुष्ठान की विधिवत पूर्णता, सांगोपांग अनुष्ठान सिद्ध होने पर वे उसका फल जो उनके ही अधिकार में होता है और जो उस कर्मानुष्ठान के फल रूप में भीत है दे ही देते हैं,
किंतु मैं ऐसा नहीं करता। मैं अपने भक्तों का वास्तविक हित अहित सोचकर उनकी भक्ति के फल की व्यवस्था करता हूं। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरा भजन करते हैं तो भी मैं उनकी उसी कामना को पूर्ण करता हूं जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। अतः संसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता और इसीलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्म का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। 9वें श्लोक में भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों के तत्व से जानने का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया है। उसके पूर्व भगवान के जन्म की दिव्यता का विषय जो भली भांति समझाया गया, पर किंतु भगवान के कर्मों की दिव्यता का विषय नष्ट नहीं हुआ। इसीलिए अब भगवान 2 श्लोकों में अपने सृष्टि रचयिता रचयादि कर्मों में कर्तापन, विषमता और स्पर्श का अभाव दिखलाकर उन कर्मों की दिव्यता का विषय समझते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर ही मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। गुण कर्म क्या है और उसके विभाग पूर्वक भगवान द्वारा 4 वर्णों के समूह की रचना की गई है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? अनादिकाल से जीवों के जो जन्म जन्मांतरों में किए हुए कर्म हैं, जिनका फल भोग नहीं हो रहा है, उन्हीं के अनुसार उनमें यथा योग्य सत्व, रज और तमो गुण की न्यूनाधिकता होती है। भगवान जब सृष्टि रचना के समय मनुष्य का निर्माण करते हैं तब उन्वन गुण और कर्मों के अनुसार उन्हें ब्रह्मादि वर्णों में उत्पन्न करते हैं, अर्थात जिनमें सत्व गुण अधिक होता है उन्हें ब्राह्मण बनाते हैं, जिनमें सत्व मिश्रित रजो गुण की अधिकता होती है उन्हें क्षत्रिय, और जिनमें तमो मिश्रित रजोगुण अधिक होता है उन्हें वैश्य, और जो रजो मिश्रित तम प्रधान होते हैं उन्हें शूद्र बनाते हैं। इस प्रकार रचे हुए वर्णों के लिए उनके स्वभाव के अनुसार पृथक पृथक कर्मों का विभाग भी भगवान ही कर देते हैं। अर्थात ब्राह्मण सम दमादि कर्मों में रत रहे, क्षेत्रीय में शौर्य तेज आदि हो, वैश्य कृषि गोरक्षा रक्षा में लगे और शूद्र सेवा परायण हो, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार गुण कर्म विभाग पूर्वक भगवान के द्वारा चतुर्वर्ग की रचना होती है। यही व्यवस्था जगत में बराबर चलती है। जब जब वर्ण शुद्धि बनी रहती है, एक ही वर्ण के स्त्री पुरुषों के सहयोग से संतान उत्पन्न होती है। विभिन्न वर्णों के स्त्री पुरुषों के सहयोग से वर्ण में संकरता नहीं आती, तब तक इस व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं होती। गड़बड़ी होने पर भी वर्ण व्यवस्था न्यूनाधिक रूप में रहती ही है। यहाँ कर्म और उपासना का प्रकरण है, उसमें केवल मनुष्य का ही अधिकार है। इसीलिए यहाँ मनुष्य को उपलक्षण बनाकर कहा गया है। अतएव यह भी समझ लेना चाहिए कि देव, पितर और तिर्यक आदि दूसरी दूसरी योनियों की रचना भी
भगवान जीवों के गुण और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसीलिए इन सृष्टि तत्वादि कर्मों में भगवान की किंचित मात्र भी विषमता नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि मेरे द्वारा चारों वर्णों को की रचना उनके गुण और कर्मों की विभागपूर्वक की गई है। हरि ओम तत्सत्।